अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुद भी खुश रह रहे होंगे और बाकियों को भी खुश रख रहे होंगे। जी तो मैं आ चुकी हूँ आज एक न्यू व्लॉग के साथ। मक्का के अंदर हमारा तकरीबन तीसरा दिन था और हम लंच करने के लिए बाहर आए। हमारी ये रूटीन थी कि तकरीबन हम डेली जोहर की नमाज पढ़ के खाना खाने के लिए हम हरम से बाहर आते थे। उम्रा पैकेज हमारा तकरीबन 28 दिन का था और पहले 8 दिन जो थे वो हमने मक्का के अंदर रहना। तो हमारी ये कोशिश थी कि हम इबादत के साथ साथ हम मक्का जो है उसको भी एक्सप्लोर करें। तकरीबन हमारे पास ये जोहर के बाद या फिर असर के बाद हमारे पास टाइम बचता था, तो हम लंच करने के लिए जैसे ही निकलते थे तो हम इधर उधर मार्केट्स भी विजिट कर लिया करते थे। आज हमने मेडो मॉल का रुख किया और ये काफ़ी वसी मॉल था और बिल्कुल ही ये क्लॉक टावर के अंदर मौजूद था। जैसा कि हम खाना खाने के लिए निकले थे तो इस वजह से जो आर फ्लोर था, मेन रेस्टोरेंट फ्लोर था, वो तकरीबन काफ़ी ऊपर था। तो हमने जी सोचा कि हम वहाँ चलते हैं। इसके लिए हम चेयर लिफ्ट के अंदर एंटर, और ये छोटी सी चेयर लिफ्ट थी और इसके अंदर ऐसे बंदे के साथ बंदा जुड़ा हुआ था और हम भी धंस गए अंदर, बस एंटर हो गए। और इसके बाद जी थोड़ी देर बाद ही हम आर फ्लोर पे थे। यहाँ पे आके हमने देखा कि इतना ज़्यादा रश था कि हर ही फूड पॉइंट के ऊपर रश था और लातादाद बंदे थे। काफ़ी सारी शॉप घूमने के बाद हम जी शवारमा मिक्स पे हम रुके। हमने सोचा क्यों ना आज हम मक्का में भी शवारमा को टेस्ट करते हैं। तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ थी शवारमा की, जैसा कि आप देख सकते हैं। शवारमा की जो प्राइसेस थी वो तकरीबन 20 रियाल से ऑन वर्ड जो थी वो स्टार्ट हो रही थी और आगे जा रही थी 25 थी। और इनके पास काफ़ी सारे जूसेस भी थे जो कि बिल्कुल फ्रेश जूसेस हैं। और लेकिन हमने फास्ट फूड ट्राई किया था तो इसके साथ ऑब्वियसली कोल्ड ड्रिंक जो थी वो चलनी थी, तो हमने कोल्ड ड्रिंक का ही इंतखाब। अच्छा, यहाँ पे एक ये टास्क होता था कि आप खाना तो ले लेते हैं लेकिन आपको बैठने की कोई जगह जो है वो नहीं मिलती। तो हमने जैसे ही उनको ऑर्डर दिया उसके बाद बैठने की जगह ढूंढने के लिए हम इधर उधर जो है वो जा रहे थे। जैसे ही लगता था कि ये बंदा अपना खाना खत्म करने वाला है तो हम उसके सर के ऊपर ऐसे खड़े हो जाते थे जैसे वो हमारी ही मलकियत होगी टेबल। जैसा कि ये रेस्टोरेंट फ्लोर था तो इसके ऊपर ये KFC, हार्डीज और ये यहूदियों के इसराइली जो ब्रांड्स हैं वो भी सारे मौजूद थे, लेकिन हमने एज यूजुअल इनको अवॉइड किया और वहाँ के लोकल ब्रांड से हमने खाना खाया। उसके बाद ही हम शवारमा मिक्स से वापस आए और अपना ऑर्डर जो था वो अब हमारा रिसीव करने का टाइम आ गया। मैंने भी स्लिप दिखाई और टन टना अपना जो ऑर्डर था वो मैंने रिसीव कर लिया। चलें जी, हल्की सी आप झलक देख लें मेरे ऑर्डर का। और ये फ्राइज जो थे बहुत ही मज़े के थे और शवारमा भी इनका अच्छा था। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली नेस्कैफे जो है। जैसे शौरमा खाया मैंने सोलो कॉफ़ी की तरफ रुख किया। ये कहा कि क्यों ना आज कॉफ़ी ट्राई की जाए मक्का से भी। तो जी यहाँ पे काफ़ी वैरायटीज़ की कॉफ़ी थी, लेकिन काफ़ी सोच विचार के बाद जब मैंने सारी लिस्ट देखी तो मैंने वहाँ पे टर्की कॉफ़ी जो थी उसको प्रायोरिटी दी। जैसा कि ये कॉफ़ी के साथ साथ बेकरी शॉप भी थी तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आप देख सकते हैं, मज़े मज़े के केक्स थे और पेस्ट्रीज वगैरह थी। चलें जी, आपको भी दिखाते हैं, वो लिस्ट दिखाते हैं जिसके ऊपर कॉफ़ी की टाइप्स थी और उसकी प्राइस जो थी वो भी मेंशन थी। तो इसके अंदर से मैंने जो टर्की कॉफ़ी थी वो आई थिंक 20 रियाल की मिल रही थी। मैंने कहा लेट्स ट्राई दैट। शुगर 1 टीस्पून। यहाँ पे तो आयशा बहुत मज़े से और बहुत खुशी खुशी जो है वो कॉफ़ी की तैयारियों में लगी हुई है। और एज यूजुअल जैसे वो जितनी नॉर्मल वो शुगर लेती है कॉफ़ी के अंदर, लाइक 1 टेबलस्पून, उतनी ही उसने मज़े से बता दी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ बहुत बड़ा हैंड होने जा रहा है। एक्चुअली बात ये थी कि ये टर्किश कॉफ़ी बिल्कुल ही बेसुरी, कड़वी और इंतहाई घटिया और जितने भी बुरे नाम कॉफी के आप रख सकते हैं ना वो सारे इसको दे देने चाहिए। It was the worst experience of coffee ever. I was like कि आयशा वो कौन सी घड़ी थी जब तुम कॉफी पीने का, यहाँ से कॉफी पीने का सोच रही थी। फजूल तुमने 20 रियाल जो है वो भी जाया कराया आज। लेकिन मुझ पे तो जो धुन सवार एक दफ़ा हो जाए वो तो पूरी होनी होती है और करके ही मैंने चैन लेना। तो बेशक उसके अंदर मेरी जो भी लॉस वगैरह हो रहा है वो नहीं देखना मैंने। ये जो उस मॉल का बिल्कुल फ्रंट था, आपको मैंने व्लॉग के स्टार्ट पे भी दिखाया था। इट वाज इनसाइड द क्लॉक टावर। तो इस सारे वाक़या के बाद, लंच करने के बाद, कॉफ़ी के बाद, कॉफ़ी के बसूरे वाक़या के बाद वापस बैतुल आए और मताफ के अंदर ये मैं अपना पहला तवाफ उसको मैंने कंप्लीट किया। क्योंकि हमारा रात को था तो इतना वो पहला मंजर था
जो मैंने खाना काबा को दिन के रोशनी के अंदर देखा। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा फ़र्स्ट तवाफ़ के अंदर ही गुलाफ़े काबा को हाथ लगाने की मुझे सादत हासिल होगी। और मैं इस वक्त कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में कितनी अच्छी ये सादत लिख दिया है कि अपने घर के ज़ियारत नसीब फरमा रहा है और मैं गुलाफ़े काबा को छू सकती हूँ, बिल्कुल उसे महसूस कर सकती हूँ, उसके साथ लिपट सकती हूँ। और यहाँ पे जब मैंने गुलाफ़े काबा को छुआ था और मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं बिल्कुल अल्लाह के रूबरू खड़ी हूँ और बिल्कुल अल्लाह के नज़दीक हूँ। और यहाँ पे ये वो ऐसा मकाम है, मैं जो भी दुआ मांगूंगी वो मेरी रद्द हो ही नहीं सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तवाफ़ के दौरान मुझे मकाम इब्राहीम तक भी पहुंचने की वो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, मुझे वो रास्ता मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं फ़र्स्ट टाइम जो मकाम इब्राहीम है मैं उसकी ज़ियारत कर रही थी। मकाम इब्राहीम वो मुकाम है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशानात हैं। ये निशानात तब ये लगे जब वो खाना काबा की तामीर कर रहे थे और ये बिल्कुल ही खाना काबा के करीब था, लेकिन बाद में इनको खाना काबा से थोड़ा सा दूर ले जाकर वहाँ पे फिक्स कर दिया गया। इसके बाद ही मैंने अपना जो तवाफ़ था वो मैंने कंटिन्यू किया। और यहाँ पे ये बिल्कुल हतीम का मंजर था, जो कभी उसके डोर्स जो थे वो बिल्कुल बंद थे और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पे खड़े थे ताकि जैसे ही उसका दरवाज़ा ओपन हो उनको अंदर जाने की सादत हासिल हो। एक बात मैंने वहाँ पे नोट की थी, खाना काबा की किसी भी एंगल से आपने पिक्चर लेनी है तो आप जैसे ही लेंगे वो इतनी खूबसूरत होगी, कितना रूह परवर और एक नूर जो है वो मंजर पेश होता था पिक्चर के अंदर भी। हालांकि आप लाइव देखें वो तो एक अलग ही सीन है, तो ऐसे दिल करता था इसको ही बंदा कैप्चर करता रहे। तो ये तकरीबन उसके बाद मगरिब की जो नमाज थी वो मैंने मताफ के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह पेश की थी, बिल्कुल खाना काबा के सामने। इसी के साथ ही आज का मेरा व्लॉग जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुद भी खुश रहें और दूसरों के लिए खुशी का बाइस बने। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।